एक आदमी की री खारिज हो जाती है, हवा उसकी निकल जाती है। मौलवी शबीर ये कह देगा कि सिर्फ वुजू करो, चेहरे को धो, हाथों को धो, सर का मसा करो, कुल्ली करो, पाँव को धो, वुजू आपका हो गया, तहारत हासिल हो गई। सवाल यह है कि कसूर किसी और का धोए किसी और को? समझ में नहीं आया आपको? 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 और 4 कितने होते हैं? ये कौन आंखों की तरफ से ये जवाब है? बोलो ना, ये आंखों का जवाब है, ये कानों की तरफ से जवाब है। बहरे को भी कहो कि क्या कहेगा? बहरे को भी कहो तो क्या कहेगा? कहेगा 4। नाबीना को कहो कि 2 और 2 क्या जवाब देगा? 4। तो ये 4 किसके तरफ जवाब तो नहीं है, कानों का भी जवाब नहीं है। किसका जवाब है? बोलो किसका जवाब है? ये अकल का है। माशाल्लाह कितने अकलमंद है? हाथ खड़े करो भाई, अकलमंद कितने हैं? हाथ खड़े करो। ठीक है, माशाल्लाह सारे अकल। मैं बलूचिस्तान का बेअकल आपके पास आया हूं। आप सारे अकलमंद है, यहाँ अकाबरीन भी बैठे हुए, अकलमंद बैठे हुए, आप सारे के सारे अकलमंद है। मुझे जवाब देगा। एक आदमी की री खारिज हो जाती है, हवा उसकी निकल जाती है। मौलवी शबीर ये कह देगा कि सिर्फ वुजू करो, चेहरे को धो, हाथों को धो, सर का मसा करो, कुल्ली करो, पाँव को धो, वुजू आपका हो गया, तहारत हासिल हो गई। सवाल यह है कि कसूर किसी और का धोए किसी और को? समझ में नहीं आया आपको? बाबा मुफ्ती मुजीब साहब भी बैठा हुआ है, बोलो। री खारिज हो जाए किसी की, वुजू टूट गया, मुफ्ती मुजीब साहब भी ये कहेगा कि बाबा जाओ, अब इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, चेहरे को धो, कुली करो और सर का मसा करो, हाथों को धो और पाँव को धो, बस वुजू हो गया। मैं अर्ज करम करे कोई भरे कोई? तो आपकी अकल ने जवाब ये तो दे दिया कि 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16। ये आपकी अकल ने जवाब दिया। इधर भी तो जवाब दे दो। मैं तो बेअकल आपके पास आया। एक आदमी ने, जैद ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसके बच्चों को यतीम बनाया, उसकी बीवी को बेवा बना दिया, उसके वालिदैन को नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। अब उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आपकी अकल क्या कहती है? आपकी अकल ये कहती है कि कातिल को कत्ल करो, उसको जहन्नम वासिल कर दो कि इस मासूम को, इस मजलूम को क्यों उसने कत्ल कर दिया, इसके बच्चों को यतीम कर दिया, इसकी बीवी को बेवा बना दिया, वालिदैन को नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। आपकी अकल ये कह रही है कि कातिल को कत्ल कर दो। मेरी अकल कह रही है कि नहीं, कत्ल न करो। मेरी अकल कह रही है कि कत्ल न करो। अब तुम्हारा बंदा तो वैसे ही चला गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे उसके 4 वो यतीम हो गए, उसके वालिदैन वो नौजवान बेटे से महरूम हो गए। लेकिन अब तुम कातिल को कत्ल करोगे तो तुम्हारा बंदा तो वापस नहीं आएगा, जो कत्ल हो चुका वापस नहीं आएगा। अब कातिल को कत्ल करोगे, उसकी बीवी भी बेवा हो जाएगी, उसके 5 बच्चे वो भी यतीम हो जाएंगे। पहले बेवा 1 थी और यतीम 4 थे, अब तुमने बेवगा को 2 बना दिया और यतीमों को 10 बना दिया। कौन सी अकलमंदी आपने की? समझ में नहीं आया? पहले 1 बेवा थी और 4 यतीम थे, और अब कातिल को जो कत्ल करोगे तो फिर उसकी बीवी भी तो बेवा हो जाएगी और उसके 5-6 बच्चे वो भी तो यतीम हो जाएंगे। तो यतीमों की तादाद में कंगलों को, फकीरों को बढ़ाना ये ज्यादा बेहतर है, यतीमों की तादाद को बढ़ाना। ये अकल यही कहती है। बेवगां को तुमने बढ़ाया, तुमने कौन सी कमी कर दी? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ गई? मालूम ही हो गया, यहाँ अकल आकर के आपकी अकल फेल हो गई। यहाँ आपकी अकल फेल हो गई। 10 दिरहम की 1000 1,500 की चीज अगर कोई चोरी कर ले, 2-3 हजार रुपए की चीज चोरी कर ले, 10 दिरहम की अगर कोई आदमी चोरी कर ले तो उसका हाथ कटेगा। 5 दिरहम की चोरी कर ले, 2 दिरहम की अगर चोरी कर ले, हाथ नहीं कटेगा। लेकिन मैं अगर किसी की चोरी कर लूं फिर रुबा दीनार, 1 दीनार की 1/4 हिस्सा 10 दिरहम पे मेरा हाथ कटेगा, या 1/4 रुबा दीनार पर इमाम मालिक के मजहब के मुताबिक हाथ कटेगा। लेकिन आप समझे, मेरे हाथ को अगर मौलवी शबीर काटता है, मैं जब किसी की चोरी करता हूं तो 2-3 हजार रुपए की चोरी करता हूं, मालियत की चीज, तो मेरा हाथ काटा जाता है। लेकिन मौलवी शबीर अगर मेरा हाथ काटता है तो मुफ्ती मुजीब फैसला देगा कि मौलवी मंजूर की हाथ 20 लाख रुपए है। इस वक्त पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनते,
जब मैं चोरी करूं, आपकी चोरी करूं, तो मेरे हाथ की कीमत कितनी हो गई? 2000 रुपए। जब मेरे हाथ को मौली शबीर काट दे तो इस वक्त मेरे हाथ की कीमत काजी मुफ्ती साहब फैसला देगा कि इसकी हाथ की कीमत 20 लाख रुपए। एक जगह पर हाथ की कीमत 2000 लगी और दूसरी जगह पर उसकी कीमत कितनी लगी? 20 लाख रुपए लगी। जवाब दे दो। यहां आकर के जैसे आंखों के अंदर बीनाई है, जैसे आंखों के अंदर बीनाई है, लेकिन ये बीनाई मुस्तकिल नहीं, ये काम नहीं करेगी जब तक कि सूरज की रोशनी इस रोशनी के साथ नहीं मिलेगी, जब तक कि आंखों की रोशनी के साथ लाइट की रोशनी नहीं मिलेगी और चांद की रोशनी नहीं मिलेगी। इन दोनों रोशनियों को मिला करके आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते बगैर इन दोनों को मिलाए। इसी तरह अकल की रोशनी के साथ कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जब तक कुरान को और बुखारी को, तिरमिजी को, नसाई को नहीं मिलाओगे उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते। यही मसला है कि अकल आकर के आपकी पंचर होगी। मैं तो बेअकल हूं ना, बलोचिस्तान का आया हूं, बलोच बेसोच। आप समझ नहीं रहे। आप लोग तो पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लाम यहां आबाद है ना। बलोच बेसोच, हमारे पास तो अकल ही है ही नहीं है। लेकिन आप लोगों की अकल को क्या होगी? जो 2-3 सवाल मैंने आपसे किए, सैकड़ों किस्म के सवाल आते, लेकिन सबकी अकल ने जवाब दे दिए। मालूम यह होता है कि जैसे कि बाहर की रोशनी के बगैर आंखों की बीनाई नाकाम है, तो इसी तरीके पर अकल की रोशनी बगैर कुरान के, बगैर हदीस के और बगैर बुखारी के, बगैर तिरमिजी के, बगैर नसाई के, बगैर अबू दाऊद के, बगैर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात के अकल की रोशनी भी नाकाम है। इन दोनों रोशनियों को मिला करके आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे और आपकी मंजिल मकसूद क्या है? अल्लाह है।